भाई लोग गौतम गंभीर की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि गंभीर के एक एक्स केकेआर की टीममेट ने एक स्टेटमेंट ऐसी दी जहां पर रोहित और विराट कोहली को लेकर बात करने से कतरा रहे हैं गौतम गंभीर। और जब ये बात निकल कर आती है कि कतरा रहे हैं, और जब बोलता है कोई दोस्त गंभीर का, वो इंसान जो गंभीर के साथ रहा है, वो इंसान जो समझता है गौतम गंभीर को, मतलब ये जो रिश्ते हैं, ये जो दोस्ती है, ये जो टीममेट में यूनिटी होनी चाहिए, क्या वाकई में उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं? जी हाँ, दरअसल रोहित शर्मा, विराट कोहली, गौतम गंभीर, अजीत अग्रकर, ये चार जायंट्स मान के चलिए इस वक्त इंडियन टीम मैनेजमेंट प्लस इंडियन क्रिकेट टीम के, और चारों की आपस में कितनी अच्छी बन रही मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और अब ऐसे में इस बीच कोलकाता नाइट राइडर में गौतम गंभीर के साथी रहे रॉबिन उथप्पा ने सवाल उठाए और कहा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में इंडिया की जीत में रोहित और कोहली, इन दोनों के कंट्रीब्यूशन को गौतम गंभीर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हजम नहीं कर पा रहे हैं। इस कमेंट से इंडिया के हेड कोच और रोको के बीच ये जो मनमुटाव, ये जो दूरियां हैं, इसको लेकर एक कंफर्मेशन मिल रही है। जी हाँ, रॉबिन उथप्पा ने कहा कि वो जो पोस्ट मैच में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना ओडीआई सीरीज के बाद, मुझे काफी हैरानी भरा लगा कि गौतम गंभीर ने एक बार भी रोहित या विराट को कोई भी क्रेडिट नहीं दिया, जीरो क्रेडिट। और ये वही गौतम गंभीर है जो शुभमन गिल को इंग्लैंड के लिए पेट भरकर क्रेडिट दे रहे थे। ये वही गौतम गंभीर है जो सूर्य कुमार यादव, जिनकी फॉर्म नहीं है, उनकी कप्तानी के पेट भरकर तारीफ करते हैं। जी हाँ, उथप्पा ने कहा कि ये वही लड़के हैं जिन्होंने आउट ऑफ द स्किन जाकर बैटिंग की और बताया कि ये क्यों इतने बेहतरीन है। वो जो डाउट लोगों के जहन में चल रहे थे, वो जो बातें चल रही थी, उन तमाम चीजों को खत्म कर दिया और बताया कि वो इंडिया के लिए इस वक्त शायद सबसे जरूरी फॉर्म में है। और ये चीज जब आप नहीं मान रहे हो तो फिर ये थोड़ा सा हैरानी भरा लगता है। भाई रोहित शर्मा ने 3 मैच की सीरीज में 250 जड़े थे, जबकि विराट कोहली वो तो कमाल की फॉर्म में थे। 300 से ज्यादा रन बनाना, 151 से ऊपर का एवरेज रखना, 117 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रखना, 2 सेंचुरी, 1 हाफ सेंचुरी वो चूक गई, वरना वो भी हो जाती तीसरी भी सेंचुरी। और मैन इन ब्लू ने साउथ अफ्रीका को 2-1 से हराया था। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली बने थे। इसलिए कहा कि इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बावजूद गौतम गंभीर ने एक बार भी बात नहीं की है। उनकी तारीफ होनी चाहिए थी। दरअसल साल 2024 में जब राहुल द्रविड़ गए और गौतम गंभीर नए हेड कोच के तौर पर आए, तब सीनियर क्रिकेटर्स के साथ रिश्ते उनके सही नहीं चल रहे हैं। अश्विन अब तमाम फॉर्मेट से रिटायर हो गए हैं। कोहली और रोहित टेस्ट और T20 को अलविदा कह चुके हैं, सिर्फ ओडीआई खेल रहे हैं। और अब जिस तरीके का ट्रीटमेंट उनके साथ किया जा रहा है, भाई एक और एक्स क्रिकेटर हैं मनोज तिवारी, उन्होंने तो आरोप लगाया था कि रोहित और कोहली के लिए आपने माहौल ऐसा बनाकर दे दिया, वो इज्जतदार खिलाड़ी हैं, आपने उनको ऐसा महसूस करा दिया कि उनकी जरूरत ही नहीं है। और फिर जब कोई ऐसा इज्जतदार खिलाड़ी होता है तो वो सिंपल कहता है कि हटो यहां से, अगर आपको हमारी जरूरत नहीं तो फिर ठीक है। क्योंकि रोहित और कोहली ने इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद रणजी ट्रॉफी खेली थी, लेकिन बावजूद इसके उनको इंग्लैंड में नहीं लिया गया था। कहने वाले कह रहे हैं कि इसीलिए उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। आईपीएल के दौरान सबसे लंबे फॉर्मेट से रिटायरमेंट, बीसीसीआई के प्लान, तमाम चीजें, और ये सारी चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं। ये बड़ी बात होगी ना कि आप किस तरीके से निकल कर आ रहे हैं, आप क्रेडिट देने से इतना कतरा रहे हैं, आप डर रहे हैं। क्या वजह हो सकती है? क्या वाकई में एक जहन में गंभीर के बैठ गई कि अगर मैं इनकी तारीफ कर दूंगा तो लोग मेरे पर सवाल करेंगे और मुझे 27 का वर्ल्ड कप छोड़ो, क्या पता आगे क्या दिक्कत लग रही है, मुझे मजबूरी बन जाए खिलाना? आपकी क्या राय है वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा।